कल ने कुछ हो जाता है, न मेरा लड़की है न मेरा सिस्टर है। अच्छा, आपका बहन भी नहीं है? इतना प्रेशर बनाया हुआ है, वो न तो हमारे आंखों में आंख मिला के बात कर रही, न केगा अपनी सासू की आती। वो नीचे नाड़ करके जैसे मेरी आंखों में पानी आता है ऐसे उसकी भी आंखों में पानी आया था थाने के अंदर। खोद मारे जैसे ऐसे अग बोला न, जब उसने ये किया अग नहीं मैं नहीं जाना चाहती। जी ने बोला ये जो वो पर्दा करके चल रही थी, मतलब इस पर्दे को हटा, इसको अपने गले में दुपट्टा गिर। जारी आंटी देख रहे हैं बस आदर्श का विक्रम के राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँ कि दोबारा से फिर है हम जो भी पहुँचे हैं आज फरमाना गांव में, जो कि फरमाना गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है। और यहाँ का मामला बहुत सारा यहाँ सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यानी कि आपको पता है कि भी जो और आज भी खरखोदा में हैं भी जो परिवार को है जो बुलाया गया था, प्रवीण को भी और प्रवीण के परिवार को भी, क्या कुछ आज वहाँ पर है बातें हुई, हम पूरी जानकारी है जो प्रवीण के जो पिताजी है उनसे हम जानना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सब अच्छा जी, आप ये बताइए कि आज जो खरखोदा में आपको जो बुलाया गया था, क्या कुछ वहाँ पर बातें हुई, जो क्या कुछ आपके पुत्रवधू ने कहा? बस उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था, लड़के की बहू ने आकेगार है, ये हमारे को ताने मारते हैं। फिर उसने किस चीज़ का आरोप लगाया, प्लॉट मकान था जो हमारा, वो मेरे भाई के नाम था, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी था, आधा भाई का भी था, अब वो बेच दिया, उसके हमारे को ताने मारे जाते हैं। मेरा पड़ोस का हुआ है, 1.5 महीना हुआ ये सारी यहाँ रही है, ये जो जापे में जिस दिन छोड़ के गई 48 दिन का बच्चा था। हमने हंसी खुशी से कि उसका लालन पोषण किया जैसे जापे में होता है। हमारी तरफ से कोई गलती हो, हमारी गाड़ी में आ गिर के जो गली है उसमें इंक्वायरी कर लो कोई भाई, या आप भी आए रहे हो किसी से भी पूछ सकते हो अगर भाई इसमें सासू ससुर का क्या दोष है। हमने तो किया और करेंगे, मोड़ छोड़ेगी ब्याज गया। मैं ब्याज को नहीं याद करूँगा, मैं मूल को याद करूँगा, मूल को अपना आगे बढ़ाऊँगा। मैं उसमें चाहे मेरे को कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो प्रवीण की पत्नी है वहाँ पर मैं आई हुई थी थाने में, और जो उनका परिवार था, उनके परिवार से आपकी क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ उन्होंने नहीं होने दी। अच्छा, बात ही नहीं हुई ना हमारी तो बात ही नहीं होने दी, सिर्फ यही पूछागा। उस लड़की मतलब लड़के की वाइफ ने यही जवाब दिया ताने मारते हैं, और फिर के गार हमारे खिलाफ तो सिर्फ इतना ही बोला है ताने मारते हैं। उसने एक गलत और आरोप लगाया है, अगर मेरा छोटा लड़का है अगर वो मेरे साथ छेड़खानी करता था, जबकि वो हमारे साथ नहीं रहती, नरेला रही, किराए पे रही, यहाँ सिर्फ अब 1.5 महीना रही जो मेरा लड़का यहाँ आया नहीं, और तो उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप इसने बिल्कुल नाजायज गलत लगाया है। अगर पूरी गली में आगे साबित कर दे अगर उसके देवर ने उसके साथ ये बदतमीजी की है कि अच्छा, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। छोटे लड़के के ऊपर पूरा झूठा आरोप, पूरे गांव में आकर तसल्ली कर लो। अगर कोई ये कह दे अगर उस लड़के ने ये वो रहा ही नहीं, यहाँ आया ही नहीं हमारे पास। कहाँ पर रहते हैं? वो गुड़गांव में रहता है। गुड़गांव रहता है, हाँ। क्या फिर जो प्रवीण जो पत्नी है, क्या फिर उनको तलाक देना चाहती है? प्रवीण की पत्नी तो नहीं चाहती, लेकिन उसके ऊपर उनके घर को न इतना प्रेशर बनाया हुआ है, वो न तो हमारे आंखों में आंख मिला के बात कर रही, न के अपनी सासू की आंखों में आंख मिला के बात कर रही, न बच्चों की तरफ लिखा रही, न अपने पति की आंखों में आंख मिला के बात कर रही। वो नीचे नाड़ करके जैसे मेरी आंखों में पानी आता है ऐसे उसकी भी आंखों में पानी आया था थाने के अंदर। और के है एक लेडीज काउंसलिंग के लिए जो ले गए थे उसको, उसने 2-4 बार ही उसको जवाब मांगे, उसने नहीं दिया, और जो पीछे से उसके दादी ने उसको खोद मारा जैसे ऐसे अग बोला न, जब उसने ये किया अग नहीं मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा, जब आप खरखोदा थाने में गए हुए थे तो उनकी आंखों में आंसू, उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे? हाँ, पत्नी की आंखों में लड़के की आंसू थे और नीचे नाड़ कर रखी थी। फिर वे बाहर निकल के आए, जब हम वहाँ खड़े थे गांव के 10 आदमी, जब उसकी दादी ने बोला ये जो वो पर्दा करके चल रही थी,
मतलब इस पर्दे को हटा, इसको अपने गले में दुपट्टा घेर। जब उसने उसके दादी के कहने पर गले में दुपट्टा घेरा, नहीं तो जब भी हमारी इज्जत के साथ पर्दा कर रही थी, लेकिन उस दादी ने नहीं करने दिया पर्दा, बिल्कुल मतलब सिर नंगा करवा दिया। इसका मतलब ही और तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, आप ही समझ लो। जब एक अपने ससुर के सामने बहू पर्दा कर रही है और दादी मना कर रही है, तो फिर उस पर प्रेशर है या नहीं है, ये बात आप ही बता सकते हैं। या जो भाई जो साथ में जा रहे थे, वे मेरे चाचा ताऊ थे, चाचा भी थे, ताऊ भी थे, वे बता सकते हैं। अकेगार है, इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब तो ये है ना, वो हमारे से अब भी शर्म कर रही है, पर्दा कर रही है, तो इसका मतलब उस पर सरेआम दिख रहा है, दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, जो थाने में जो बातें बोली गई है कि भी जो वो के ऊपर ताने भी लगाते थे और उनको खाने पीने की चीज़ें भी देते थे। नहीं, यहाँ पूरी गली में आके देख लो, जितना ब्योंत होगा उतना ही तक खिलाएंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगो बाजार का खाने की शौकीन थी, कमाई इनकी 98 थी, खर्चा रुपया था, वह 98 मैंने देता था, क्योंकि मैं ये इसलिए देता था मेरे लड़के का घर बसा रह जाए। और ये चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, नहीं कमाया जा रहा है इतना, और पत्नी भी के घर है। मतलब अगर आज वे आरोप लगा रही है, जो भी जितना भी आरोप लगा रही है, उसमें वह पूरी भागीदारी है मेरे लड़के के साथ, ये मैं कहता हूँ। अगर वो नहीं स्वीकार करती तो आमने सामने आए, 4 आदमियों के सामने आए, मीडिया के ना आए, आंखों में आँख मिला के बात करे। वे नीचे क्यों सिर झुका के बात कर रही है, क्यों आंखों में पानी निकाल रही है? जब ये अलग रहते थे, ये क्या करते हैं हमें तो नहीं पता। जी जी जी, तलाक देना चाहेंगे? मैं नहीं कह सकता, ये तो उसका लड़के का मैटर है। मेरे पास तो मूल छोड़ गई है, मूल को 80 से 80 मैंने कबूल किया है और पालूंगा। देखिए, जो आपकी पत्नी है उनको कैंसर भी है। हाँ, कैंसर है, इसी चीज़ से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अगर उसको कल कुछ हो जाता है, न मेरा लड़की है न मेरा सिस्टर है। अच्छा, आपका बहन भी नहीं है और आपको लड़की, आप रोइए मत, रोइए मत, आप रोइए मत। अच्छा, जब मैं ज़्यादा परेशानी में आऊँगा, नहीं तो इतना मेरी वाइफ जी रही है, इतना मैं कोई परेशानी नहीं समझता, क्योंकि मेरे को कमाने में हिम्मत रखता हूँ। जिस आदमी ने 32 साल नरेला कमा के खा रखा है, वो अब भी कमा के खा लेगा। 32 साल रह रहा हूँ मैं नरेले में, ये नहीं है 26 साल का कहा था, 58 साल का आया हूँ। अच्छा, हाँ, आप वहाँ 26 साल आपने नौकरी की है? 32 साल। 32 साल? हाँ, 32 साल आपने नौकरी की। अनाज मंडी में। अगर कोई भी मीडिया भाई से मेरा ये रिक्वेस्ट है, या और जो भाई सुन रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, वे जाके वहाँ मेरे खिलाफ अगर कोई भी एक सब और निकाल दे कमी, ताऊ के नाम से वहाँ मैं शुरू हूँ, जगदीश के नाम से नहीं बताएगा कोई। जो कहेंगे ताऊ मनी वो कहाँ है, ताऊ के नाम से किसी से पूछ लेना। अगर उसका नेचर क्या था, वो कोई गलत लाइन चला हुआ था, या और कुछ मतलब सट्टे बाजारी करता था, या चोरी जारी कर रहा है, काउंसलिंग होगी इनकी मियाँ बीबी की, वो तो वो ही बताएंगे। ये हमारे से जो सवाल मजिस्ट्रेट पूछेगा उसका जवाब हम देंगे। जी 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 जी। लेकिन जो उसने, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरी गली है, गांव है, जो मेरे छोटे लड़के पर आरोप लगाया है, दरखास्त दी हुई है, अगो मेरे साथ छेड़खानी करता था। मैं अब भी ये कह रहा हूँ, अकेगार और साबित करे, पूरे मोहल्ले में आगे कोई भी ये कह दे, उसके अकेले के कहने से ये आरोप तय हो जाएगा। भाई, आप देख सकते हैं भाई, जो प्रवीण के पिताजी हमारे साथ थे और लगभग हमने पूरी जानकारी इनसे लेने की कोशिश की है। आपकी क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर के? क्या लगता है भी जो प्रवीण है, जो प्रवीण की पत्नी है, क्या उनके ऊपर भी दबाव बना जा रहा है, या फिर उनके पास वो आना चाहती है? ये क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।